और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डिफेंस में मेड इन इंडिया मुहिम का आज बड़ा दिन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज भारत में बना पहला ड्रोन नौसेना को सौंपा गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने दृष्टि 10 ड्रोन बनाया और इसकी पहली खेप हैदराबाद से पोरबंदर रवाना की जा रही है और इससे नौसेना को निगरानी में मदद मिलेगी और ये जो ड्रोन है वो हर मौसम में काम करेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में हैदराबाद में ड्रोन नौसेना को सौंपे गए हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कारगर ड्रोन नौसेना में आज शामिल होने जा रहा है। तो देखिए देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और जो डिफेंस है उसमें आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर सामने है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये डिफेंस में मेड इन इंडिया मुहिम का बहुत बड़ा मापदंड है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा दिन है। तो हमारा जो यूएवी का क्या फैसिलिटी है वो वहीं पे है, but it can be launched and operate from anywhere in Bharat, and ground stations can be shifted, etc. So there's no problem. And now with the satellite connectivity, इसका range काफी has been can be enhanced. There is no limit except the endurance of the UAV. So 1,000 miles, so 100% it can be deployed and it can stay there for quite some time. So we hope to have it start operations from earliest by next month or so. The last question now. You asked one question already. In your address, you spoke about the physical attacks that happened in the Arabian Sea as well. The drone attacks and the physical attacks. तो देखिए ये एक बड़ी उपलब्धि। देखिए आत्मनिर्भर भारत की उड़ान अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से, जहां कारगर ड्रोन नौसेना में शामिल हो रहा है आज। Been using drones, but now this thing about Atmanirbharta, how critical is it for the Indian Navy and the armed? It's absolutely critical. Okay, sure. सेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस वक्त बयान दे रहे थे। दरअसल खुशी जाहिर की जा रही है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उड़ान है और ये जो उड़ान है ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। नौसेना में शामिल हो चुका है मेड इन इंडिया ड्रोन। बिल्कुल, और डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये जो ड्रोन हमें मिले, हमारी डिफेंस सर्विसेज को मिले हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है देश की रक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लिए? जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं और साथ ही इस ड्रोन के बारे में दर्शकों को दिखाता भी चलूँगा कि दृष्टि 10 ड्रोन, ये देखिए ये है दृष्टि 10 ड्रोन। जनरली आप इस तरह के ड्रोन्स मेड इन इंडिया बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये भारत में बना पहला दृष्टि 10 ड्रोन और इसमें भारत में बना जो इंडिजिनाइजेशन जिसे कहते हैं 70% से ज़्यादा जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बने हुए हैं, यानी कि एक आत्मनिर्भरता की एक ये पहचान है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये पहला हम आपको ड्रोन एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि हैदराबाद स्थित अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क से यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं जो इसे ऑपरेट करेंगे और उसके बाद में ये सीधा पोरबंदर भेजा जाएगा। पोरबंदर में इंडियन नेवी का बेस है, वहाँ से इसे डिप्लॉय किया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि इस तरह से जब इतने बड़े ड्रोन्स भारत में बनने लगेंगे तब आत्मनिर्भरता के मद्देनज़र भारत बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। अभी कुछ समय पहले हमने सुना किस तरह से इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार बता रहे थे और विशेष तौर पर जो पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा कि किस तरह से जो अटैक्स हुए हैं मर्चेंट वेसल्स पर, उसके बाद में इंडियन नेवी ने किस तरह से ऑपरेशंस किए हैं। इस तरह के ड्रोन्स ये सब कुछ और भी ज़्यादा आसान कर देंगे मार्कोस कमांडोज के लिए, इंडियन नेवी के लिए। और दर्शकों को एक और बात बता दूं, दृष्टि 10 ये जो ड्रोन है ये न केवल इंडियन नेवी के लिए बल्कि आर्मी और एयरफोर्स को भी प्रोवाइड किया गया। ये पहला ड्रोन है जो
कि आपको दिखाई देगा नंबर 909 के साथ में इंडियन नेवी को सौंपा जा रहा है। नौसेना प्रमुख यहाँ पर खुद आए हैं अडानी डिफेंस एरोस्पेस पार्क में हैदराबाद में, तो इससे आपको इस बात का महत्व समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा मायने रखता है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। नौसेना प्रमुख खुद आए, उन्होंने इस पूरे फैसिलिटी का जायज़ा लिया और साथ ही साथ जो अडानी डिफेंस एरोस्पेस पार्क है यहाँ पर किस तरह से ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह से उसमें और ज़्यादा बेहतरी 70% जो आत्मनिर्भरता इंडिजिनाइजेशन कंटेंट है, यानी कि 70% से ज़्यादा इसके हर एक कंपोनेंट भारत में बने हुए हैं, उसे और कैसे बढ़ाएं भारतीय नेवी की मदद के साथ में 75%, 80%, 90% तक कैसे लेके जाएं, उस पर भी चर्चा की गई। साफ है कि जैसे जैसे भारत और भारतीय कंपनियां जो विशेष तौर पर डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही हैं, वो देश को और हमारी आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाते जा रहे हैं। जी आशीष, बहुत बारीकी से आपने दर्शकों को समझाया, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।